वेलकम स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ, आज मैं पार्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन का शुरू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपने मुझसे किया था ऑर्डर किया था आपने, और डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि सारी की सारी कहानी नॉन लीनियर के ऊपर चलती है। तो नॉन लीनियर अगर आपको आता है तो फिर आप क्लियर है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं उसके ऊपर, फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स। हर क्वेश्चन में वो कहेगा फाइंड ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर। मैंने इकट्ठा लिख दिया ऑर्डर, डिग्री, लीनियर या नॉन लीनियर। कुछ भी वो फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल सकता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया dy बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, वाई डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। कहते हैं इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर। इसका ऑर्डर क्या होएगा? इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होएगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या है? 3। डिग्री क्या है इसकी पावर क्या है? 1। अब ये ना सोचना कि सर ये इस साइड है, ये इस साइड है। आपकी मर्जी है, चाहे इसको भी एक ही साइड पे ले आओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 1। लीनियर का नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर इक्वेशन। क्यों? यहाँ पे रीजन देना है। जब बच्चा क्लास में फेल हो जाए तो घर क्या कहता है, उसका लड़का भी फेल है, उसकी लड़की भी फेल है, ऐसा फेल है। वो एक्सक्यूज बहुत दे रहा होता है। तो घर वाले बहुत स्मार्ट होते हैं। घर वाले क्या कहते हैं, उस बच्चे के नंबर कितने आए, वो कैसे पास हो गया। तो वही चीज है। तो अब ये बच्चा फेल हो गया, नॉन लीनियर हो गया, क्यों हुआ? रीजन दो। कौन सा? मैंने इसके 4 वेज लिखवाए थे, आप देखें ना कौन से वे से फेल हुआ ये। तो आप देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव आर प्रोडक्ट आर गिवन इन दिस इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर है बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल and derivative are given in a dependent variable and derivative आप ऐसे लिखो, यहाँ लिख लो बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई दे रखी है ना, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव आर गिवन इन इक्वेशन। इसलिए बच्चा फेल हो गया। वेरी सिंपल। फेल हुआ, कहानियां सुनाओ, कहानी सुना दी इसने, इस करके फेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, d4 y बाई डी एक्स 4 c प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, c प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 3/2। तो अब आप डायरेक्ट ऑर्डर निकालना शुरू कर दोगे, इक्वेशन निकालना शुरू कर दोगे। सबसे पहले इक्वेशन में फ्रैक्शन पार्ट को खत्म करना है। इसकी फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 1/2। 1/2 को पहले खत्म करो, तो स्केयरिंग बोथ साइड करो। जब भी ऑर्डर, डिग्री कुछ निकालना है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं होनी चाहिए। स्केयर कर दो, c प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर, स्केयर से ये स्केयर कैंसल, ये क्या बच गया? होल क्यूब। अब ये ना कहना कि सर सारी इक्वेशन को इस साइड लेके आओ, क्यूब खोलो, कोई लोड नहीं। हमने खोल के क्या करना है, हमें इसको ओपन करके क्या करना है, हमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 4, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही है, चाहे इसका आप क्यूब भी खोलो 4। डिग्री क्या है? 2, हाईएस्ट की पावर डिग्री। ये लीनियर है का नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? रीजन दो। रीजन लिखना जरूरी है। आप लिखोगे बिकॉज डिग्री मोर देन 1, क्योंकि डिग्री 1 से ज्यादा है, इसलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो एक आधा क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं।
मेरे ख्याल से आपको समझ आनी शुरू हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। आप अपनी बुक में से इसके कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, सारे सोल्व हो जाएंगे। तो यार ये तब तक नहीं सोल्व होएगा जब तक पहले ये dy/dx नहीं होएगा। पहले dy/dx बनाओ इसको। तो इसको यहाँ ले जाओ, √1 माइनस वाई स्क्वायर dy √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को नीचे ले जाओ, dy/dx इस चीज़ को इसके नीचे ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने dy/dx इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया। अब ये लीनियर नॉन लीनियर क्या है, ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है 1, लीनियर का नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है। फेल हो गया, या लिख लो बिकॉज पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, क्योंकि यहाँ क्या दे रखे हैं, यहाँ वाई स्क्वायर दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स का आता ही आता है। तो वही चीज़ मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक तुम्हें समझ आ चुका होएगा। तो इंडेक्स के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इजी है तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। इंडेक्स का अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, शायद यही था। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो फाइंड आउट करनी है तो आप FMAG शॉर्ट में लिख के FMAG लिख के उस टॉपिक का नाम लिख दो। जैसे आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो FMAG डिटर्मिनेंट लिख दो तो वो शो हो जाएगा। बाय चांस शो नहीं होता तो आप FMAG डिटर्मिनेंट लिख के फ्री मैथमेटिक्स बाय अनुराग गुप्ता साथ लिख देना। जैसे आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल चाहिए तो FMAG इनडेफिनिट इंटीग्रल लिख दो। किसी भी क्लास का टॉपिक जो आपने करना है वो यहाँ टॉपिक लिख दो FMAG के साथ, और उसके साथ अगर बाई चांस शो ना हो तो फ्री मैथमेटिक्स बाय अनुराग गुप्ता लिख दो। वैसे तो शो होना चाहिए पर नहीं होएगा, कई बार नहीं होता तो वो साथ में वो लिखता करो। और आप मेरे चैनल पे हर क्लासेस के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप आराम से उसको साइट को आप उसको देखो और वहीं से आप अपना चैप्टर पूरा कर सकते हो। चलो जी, लो जी, इंडेक्स का टॉपिक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा, लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका एक नाम और लिखा हुआ था मैंने साथ में, इसका साथ में एक नाम और मैंने लिख दिया था। इसको मैंने बोल दिया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने ये भी बोल दिया था सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई फार्मूला नहीं है, बस ये टॉपिक का नाम है, कोई फार्मूला नहीं है इसके अंदर। तो सीधे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैंने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन किसका बच्चा है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मिक्सचर है। तो अब इसके सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव से सोल्व करने हैं। डेरिवेटिव लो, वैल्यू पुट करो। अगली एक्सरसाइज कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन से सोल्व होएंगे इसके। तो ये इसमें डेरिवेटिव भी लग रहा है, इंटीग्रेशन भी लग रहा है, सब कुछ इसके बीच में लग रहा है वो। तो क्वेश्चन देखो सीधे, जो मर्जी क्वेश्चन कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपने मेरी डेरिवेटिव की वीडियो में भी देखे होंगे, सेम क्वेश्चन आगे सारे के सारे। शो डैट y इज इक्वल टू 4 sin x। मैं ऐसे करता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप इजीली सोल्व कर लो। y इक्वल टू दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई भी बोल देते हैं इसको, मैंने बताया डेरिवेटिव की वीडियो के अंदर, 9y इक्वल टू 0। तो बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव लो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल। पहला डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, cos 3x इंटू 3 12 cos 3x। दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, -36 sin 3x। सो नाउ पुटिंग कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। ऐसी इक्वेशन हमेशा ऐसी कोई ना कोई इक्वेशन दे रखी होगी, जितने डेरिवेटिव कहता है उतने डेरिवेटिव लो, वो सारी वैल्यूज निकाल के इसके अंदर पुटिंग कर दो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या है, 9y करो पुटिंग, ये क्या है -36 sin 3x, 9 y की वैल्यू क्या है 4 sin 3x। आप देख सकते हो -36 sin 3x प्लस 36 sin 3x, कटिंग हो गया 0, आंसर खत्म। यही प्रूव करना था, यही आ गया। तो एक आधा क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं ताकि आपको कोई खास प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा मुश्किल करवा देता हूं, वैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव में किए हुए हैं, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे। verify that y is equal to, आपने कहा कि ये मैं याद दिलाता हूं, आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की मेरी वीडियो देखी होगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर सब कुछ किया हुआ है ये मैंने। log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y दे रखे हैं, सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, satisfies the differential equation, satisfies the differential equation a square plus x square, a square plus x square d2y by dx square plus x dy by dx equal to 0 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, वेरी सिंपल। चलो करते हैं। तो पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। एलसीएम ले लो कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। मैं इसको अभी तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहला डेरिवेटिव निकल गया, वैल्यू पुटिंग हो सकती है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, वैल्यू पुट कर लो, लेकिन मैं इस मेथड से नहीं कराऊंगा। मैं इस मेथड से नहीं कराऊंगा कि इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे कोशेंट रूल लगाओ और यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आएगा ही आएगा आंसर। लेकिन मैंने आपको सिखाया डेरिवेटिव के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने एक ही रिमार्क लिखवाया है, एक ही की पॉइंट लिखवाया है, एक ही चीज लिखवाई है। इफ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर शुड बी 1। आप देखो मेरी वीडियो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, कि जब भी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो डिनोमिनेटर शुड बी 1 होना चाहिए। अगर ये 1 बनाना है तो यहां ले जाओ, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। आप प्रोडक्ट रूल लगा दो इसके ऊपर। मैं फिर बता दूं, क्योंकि मैंने जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे तो उस वक्त मैंने एक ही रिमार्क लिखवाया, इफ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर शुड बी 1। नहीं है तो इसको उस साइड लेके जाओ, नीचे वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल लगा दो।
आप डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगाओ और पुटिंग कर दो तब भी आंसर आएगा, लेकिन इजी बनाने के लिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट यही लिखवा रखे हैं। जिन लोगों ने डेरिवेटिव की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं देखा वो यहीं पे लिख लो एक ब्रैकेट में, इफ वी टेक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लिख लो यहाँ, इफ वी टेक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर शुड बी 1। If we take second order derivative, denominator should be 1। मैं आपको फिर बता दूं ये मैंने क्यों की है, इससे क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप देखो बहुत इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन d2y बाय dx स्क्वायर, सेकंड फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साथ में क्या गया 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, एलसीएम ले लो, ये रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर x dy बाई dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इक्वल टू 0। और ये ही प्रूव करना था, ये ही चीज आपने प्रूव करनी थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसी कोई चीज आए ना तो आप डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा के वैल्यू पुट करोगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा, मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पर आप जब इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दोगे ऑटोमेटिकली जो प्रूव करना है वही आंसर आ जाएगा। जो आप प्रूव करना है किसी भी क्वेश्चन में तो वही आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन था, ई की पावर log x वाला क्वेश्चन था, tan इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन हमने उसको डिनोमिनेटर को 1 बना के किया, हमने सारे क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो एंड काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज और मैं बतानी भूल गया आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव निकाला था, उसमें डिनोमिनेटर तो पहले ही 1 था, हमने कुछ नहीं किया। जब भी हम कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। उसके पिछले क्वेश्चन के अंदर सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो वो पहले से 1 था, तो वैल्यू पुटिंग करनी पड़ी हमें। तो चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। काइंडली आप इनको सोल्व करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। बेसिकली क्या होता है कि हर चीज़ के ना 2 मतलब निकलते हैं। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं मैं जानता हूँ, एक ही चीज़ को 2 तरीकों से बोल सकते हैं। तो हर लाइफ में हर चीज़ के 2 मतलब निकलते हैं। जैसे आप किसी को दोस्त को बोलते हैं यार तेरे से कोई कहे यार पार्टी दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, समथिंग यार पार्टी कर वगैरह, तो बोलो यार तेरे से पार्टी अच्छी है। अब सामने वाला अगर थैंक यू बोल दे तो जस्ट जोक के लिए आई जस्ट वांट टू से तेरे से पार्टी अच्छी है, नहीं तो वो गुस्सा कर जाए यार तेरे से पार्टी अच्छी है, नहीं यार तू अच्छा है, पार्टी तो है, तू बोल की करना है। तो मतलब कि हर चीज़ के 2 मतलब निकलते हैं। तो ये आपने सोचना है कि किस वे से बोलना है। जैसे एक 3 इडियट पिक्चर आई थी, नहीं 3 पीके पिक्चर आई थी, उसमें जो हीरो था अच्छा, फिर अच्छा, मतलब कि अच्छे कोई कई तरीक़ों से बोलता है, तो हर बार उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जस्ट एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, यार मैं तुम्हें जानता हूँ, यार आई जस्ट वांट टू से कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वेरी सिंपल, बात की मीनिंग ही चेंज हो गया। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। तो अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो इसका देने की लोड़ नहीं है, सीधी वैल्यू पुट करो। इसका जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी लेना है डिनोमिनेटर शुड बी 1, नहीं भी लोगे ना लंबे तरीके से करना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब इसका जब पहला डेरिवेटिव लोगे ना, नीचे वाली चीज़ को राइट हैंड साइड ले जाना, ये अपने आप बन जाएगी। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस, ये तो सिंपल ही है, ये भी सिंपल ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक तुम्हें समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इंडेक्स का अगला टॉपिक सेपरेबल फॉर्म, एक्स वाली
वाई वाली और एक्स वाई वाली वो करेंगे। तो आपने अगर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है तो किसी भी बुक में से प्रैक्टिस, जो भी बुक आपके पास है उस बुक में से प्रैक्टिस कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन के ना कुछ क्वेश्चन है ई की सर्कल वाले, एलिप्स वाले, तो उसके लिए मैं एक अलग से 6-7 क्वेश्चन है उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।